नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज का दिन है 5 अगस्त और आज से एक साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को ही संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 और 35A को हटाने का फैसला किया था। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। उस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल I have permitted the Home Minister, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत In my own wisdom, I have permitted. It's very important, serious issue. महोदय, it will come to you. One after another, it will come to you, please. महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान यानी कि भारत ने अपना एक कदम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ा दिया था। एक ऐसा समूह है जो अपने देश के भीतर ही शरणार्थी बनकर निर्वासित जीवन जी रहा है, वो है हमारे कश्मीरी पंडित। अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद कश्मीरी पंडितों की अब क्या हालात है, इसका आकलन हम आज अनुच्छेद 370 के हटने के 1 साल पूरा होने पर करेंगे। वक्त था 90 के दशक के आरंभ का। कश्मीर की मनोरम घाटियों में फैला था आतंक का काला साया। ये वो दौर था जब अपने ही घर में घुट घुट के जी रहे थे कश्मीरी पंडित। एक मनहूस शाम को लाउड स्पीकर पर भीड़ भाड़ वाली गलियों से ऐलान किया जाने लगा, रालियू तस्लीव या गालियू, यानी या तो इस्लाम में शामिल हो जाओ या तो घाटी छोड़ दो या फिर मरने को तैयार रहो। जिसके बाद कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, अपहरण कर लिया गया और जान से मार दिया गया। इन पंडितों से नफरत ऐसी कि बकायदा इश्तिहार छपवाए गए, अखबारों में लिखा गया कि पंडितों कश्मीर छोड़ दो। खबरों में दावा किया जाता है कि विस्थापित पंडितों की संख्या करीब 7 लाख है। इन लोगों ने जान बचाने के लिए सरकारी बसों की टिकट खरीदे और अपना सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। वो कागज का टुकड़ा जो दुनिया के लिए बस का टिकट है, उन कश्मीरियों के लिए अपनी मातृभूमि से रिश्ता खत्म करने का प्रमाण है। बरसों गुजर गए, सरकारें आई और गईं। कश्मीरी पंडितों के लिए कई वादे हुए और तोड़े गए। 2008 में कांग्रेस की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने का झूठा वादा किया। 2014 के बाद भी मोदी सरकार के कार्यकाल में 2 बार इन पंडितों के लिए घर वापसी की योजना लाई गई, जो फिलहाल धरातल पर दिखाई नहीं देती। अलगाववादियों और आतंकियों की हैवानियत से बचकर घाटी में फिर से अपनी मातृभूमि में बसने को व्याकुल कश्मीरी पंडित वर्षों से प्रतीक्षारत हैं कि किसी दिन खुशखबरी आएगी कि आज से वो अपने देश में रिफ्यूजी नहीं है। उनके लिए छोटी सी उम्मीद की किरण 2018 में तब दिखी थी जब राकेश कौल ने अनंतनाग जिले की ब्रह्म पंचायत में सरपंच का चुनाव जीतकर अपने क्षेत्र में काम करना शुरू किया था। मगर जून के महीने में एक सरपंच की हुई हत्या के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया। दहशत फिर पैदा हो गई। 5 अगस्त 2019 के दिन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया था और राज्य का पुनर्गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसी दिन से यहाँ रहने वाले स्थापित कश्मीरी पंडित परिवार अपनी घर वापसी का सपना देखने लगे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो कश्मीर घाटी के दरवाजे तक तो पहुंच ही गए हैं और खिड़की से उन्हें अपने सपनों का कश्मीर भी नजर आने लगा था। लेकिन अब 1 साल लंबा समय बीत जाने के बाद भी वो खुद को ठगा हुआ ही महसूस कर रहे हैं।
कश्मीरी पंडितों को अब लगने लगा है कि वो लोग उसी खिड़की के पास खड़े होकर सिर्फ कदम ताल कर पा रहे हैं और उन्होंने अपने मन में मंजिल की ओर चलने का सिर्फ भ्रम ही पाल रखा था। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी हिंदू परिवारों के पुनर्वास और दूसरी समस्याओं को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की बात यह है कि कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल के लंबे अरसे से पनून कश्मीर के झंडे के नीचे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनसे आज तक बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया और न ही विकास और पुनर्वास के रोड मैप के बारे में पूछा है। कश्मीरी विस्थापित परिवार आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जो 30-40 साल पहले उन्हें परेशान करती थी। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि नेता मंत्री वहां पूरी सुरक्षा से जाते थे या हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा है, इसलिए वो अभी खतरा उठाकर कैसे चले जाएं? कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को मजबूरी में अपने मकान, खेत, बाग, बगीचे सब कम दामों में बेचने पड़े थे। उसको आज तक निरस्त नहीं किया गया और न ही उन्हें अपनी चीजों के सही दाम मिले हैं। कश्मीरी पंडितों की पहचान को लेकर आज भी 100 सवाल किए जाते हैं। न कोई इन्हें जम्मू वाला मानता है और न ही इन्हें कश्मीर वाला मानता है। पंडितों के सारे सरकारी दस्तावेज पहले कश्मीर घाटी में वेरीफाई किए जाते हैं, उसके बाद जम्मू में। अनुच्छेद 370 के रहते भी यही निजाम चल रहा था और हट जाने के बाद भी जमीन पर यही हाल है। आज भी स्थिति यह है कि कश्मीरी पंडित एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी दरबार होते हैं, बावजूद इसके कि उनके पूर्वज और वो खुद कश्मीर घाटी के बाशिंदे हैं। बात करें सरकारी योजनाओं की तो चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट में 45 लाख लोगों के बीच 1705 करोड़ रुपए डीबीटी के द्वारा वितरित किए गए, लेकिन आज तक किसी भी कश्मीरी पंडित को इसका लाभ नहीं मिला है। साल 2020 के बजट में सांस्कृतिक संरक्षण के लिए 100 करोड़ का बजट घोषित किया गया। बावजूद इसके कि कश्मीर में 3000 साल से ज्यादा पुराने 1300 से ज्यादा मंदिर और विरासत स्थल हैं, लेकिन उनमें से किसी मंदिर के जीर्णोद्धार की बात नहीं उठी। पूरे लॉकडाउन में मनरेगा के दम पर प्रवासी मजदूरों को काम देने की बातें हुई, मगर आज तक किसी कश्मीरी पंडित को नामांकित नहीं किया गया। पशु और मत्स्य पालन जैसी योजनाओं में भी कश्मीरी पंडितों को शामिल नहीं किया गया है। निर्वासन के 30 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर के पेशेवर कॉलेजों में कश्मीरी पंडितों को जरा भी आरक्षण मिली हो। यही नहीं, कश्मीरी पंडितों के भौतिक और आर्थिक पुनर्वास की ओर भी बजट आवंटन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत जैसे योजना से कश्मीरी पंडितों को क्यों वंचित रखा गया है? सरकार इसका जवाब दे। पिछले दशकों में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय और क्रूरता का सुध लेने की फुर्सत किसी को नहीं रही। इस बात की कोई संवैधानिक गारंटी नहीं मिली कि पंडितों को घर वापसी कैसे कराई जाएगी। उनके नरसंहार पर कब सब जो मूर्ख दर्शक बने रहे हैं अब क्या बोलेंगे? अब कश्मीरी पंडितों को नए संशोधन बिल से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन दिल्ली दंगे को देखकर राह आसान नहीं लगती। मगर मौजूदा सरकार तो कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। खैर, इन सभी बातों का सार एक ही है कि कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उस पीड़ा, उस दर्द को भुलाकर वापस कश्मीर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर जाने की राह आसान नहीं है। ना सरकार अब इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि सरकार का मुद्दा था चुनावी और चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। तो जब तक दूसरा चुनाव नहीं आ जाता तब तक ये मुद्दा उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आएगी। खैर, हम तो यही सरकार से डिमांड करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द उनके घर भेजा जाए, क्योंकि घर वापसी की जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, अब इनकी भी घर वापसी कराई जाए। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को सरल, सत्य और सटीक तरीके से देखने के लिए जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।